बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा कमलनाथ के खिलाफ बेहद आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने बिना रुके एक सांस में कई बार कमलनाथ और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में 2019 में पड़े आयकर विभाग के छापे का हवाला देते हुए कमलनाथ को करप्शन नाथ कहते हुए उन्हें अपने निशाने पर लिया। तैयारियां और जोर बड़े पैमाने पर सभी लोग चुनावी अभियान में जुटे हैं, लेकिन आज मैं इस दौरान एक विशेष विषय को लेकर के आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ कि राजनीति में भ्रष्टाचार में लोग तो लिप्त पाए गए, लेकिन आज देश के अंदर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी भी इसके अंतर्गत लिप्त पाई जाती है। और आज मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में श्रीमान कमलनाथ रहे तो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं कि चंदे के धंधे का सच उजागर करें कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेखित किया गया है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वहीं भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में भ्रष्ट कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2019 में कई ठिकानों पर जब सर्च किया था, तब 2 कंपनियों से जुड़ी कैश रिसिप्ट मिली थी। एक कंपनी, और दोनों कंपनियां जो कथित कंपनियां हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत उचित नहीं मानता, उन कंपनियों जिसने ठेकों के बदले नगद पैसा दिया, तो वहीं
दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। यानी करप्शन नाथ दुनिया को बताएं, देश को बताएं, मध्य प्रदेश को बताएं कि आखिर कौन है जो उनके वो कंपनियां उनके करीबी हैं। मीडिया के मित्र कभी उनसे ये पूछ सकते हैं। कमलनाथ के सहयोगियों से हासिल नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ी थी। छिंदवाड़ा की जनता को छलने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता अपने इस घोटाले के बारे में भी बताएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमलनाथ के आधिकारिक आवास से, ये बात मीडिया के मित्रों को ध्यान में होगा, जब छापे पड़े थे तब ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने आई थी कि